नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूपिड प्यार या कहे प्यार और पागलपन या प्यार में पागलपन। और हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के महिला पुरुष बच्चे सभी की। प्यार इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होती है, जिसको हो जाए उसको तो हो ही जाता है और जिसको ना हो वो इसके पीछे भागता रहता है। आपके प्यार में कितना पागलपन है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके प्यार में आप कितना ठगते हैं, यानी कि लोग आपको ठग लेते हैं। अरे आपका प्यार सच्चा है क्या? सामने वाले को उसकी कद्र है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो पागलों की तरीके से करते हैं। प्यार में फिर नियम और शर्तें नहीं होती, प्यार में सिर्फ प्यार होता है, सेक्रीफाइस होता है। क्या सामने वाला भी हमें वैसा ही प्यार करता है? चलो वो हमें प्यार करे या ना करे, क्या वो हमारे प्यार की मूल्यों को समझता है, उसकी वैल्यू को समझता है? इतना ही समझ ले तो सामने वाले के लिए काफी है। ये वीडियो आपको झकझोर के रख देगा, ये वीडियो आपकी आंखों में नमी ले आएगा। ये वीडियो और मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातें कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा क्यों है। तो आइए जानते हैं आपकी जिंदगी में प्यार की कहानी, स्टूपिड प्यार या प्यार का पागलपन या प्यार में पागलपन, जो भी आप कहना चाहें। सभी 12 राशियों में कुंभ राशि वालों का दिल सबसे ज्यादा प्यार भरा होता है, या कहे उनके अंदर इंसानों वाले गुण सबसे ज्यादा होते हैं। और जिसके अंदर इंसानों वाले गुण होते हैं वही व्यक्ति प्यार कर सकता है। मानवीय गुणों से भरी हुई ईमानदार राशि है कुंभ राशि। आप इंसान हैं और आपके अंदर मानवीय गुण हैं, इसीलिए आप सामने वाले को भी इंसान समझते हैं। और यही आपकी खासियत है और यही आपकी कमजोरी है। आपके अंदर 100 गुण हैं, 100 अच्छाइयां हैं, लेकिन आप अपनी सभी अच्छाइयों को लोगों को दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां पर आप अपनी 1 अच्छाई, 2 अच्छाई, 4 अच्छाई, 10 अच्छाई दिखाते हैं, 20 अच्छाइयां दिखाते हैं, सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता और आपका दिल टूट जाता है। आप तो और बहुत कुछ दे सकते हैं सामने वाले को, आपके अंदर तो अभी भंडार भरा है, आपने तो अभी अपने अच्छाइयों का 10% दिया है या 20% या 25% दिया है। 25% पाकर सामने वाला आपके प्यार की वैल्यू को समझ नहीं पाता है और अपना रंग दिखा देता है। आप तो अभी उसे 75% और दे सकते थे, लेकिन आप वहीं पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि सामने वाले का रवैया वैसा होता है, क्योंकि उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाता है। ध्यान से सुनते जाइए और अपनी जिंदगी से रिलेट करते जाइए। आपके दोस्तों की गिनती रोज बढ़ती है, आज 2 हैं तो कल 4 होंगे। आप सभी को अपना बना लेते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर मानवीय गुण है, क्योंकि आप सामने वाले को वैसा समझते हैं जैसा आप है। आपको लगता है मुझे दर्द होता है तो इसे भी दर्द होता होगा, मुझे भूख लगती है तो सामने वाले को भी भूख लगती है। आप अगर खुद खा रहे हो और कोई आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख ले तो आप अपनी थाली या तो सामने वाले को दे देंगे या फिर उसके लिए वैसी ही एक शानदार थाली खरीद कर उसको भोजन दे देंगे। ये आपके अंदर की मानवता है। अगर आपको दर्द हुआ तो आपको ये भी लगता है कि शायद सामने वाले को भी दर्द हुआ होगा। तो दूसरों के प्रति इसको प्यार कहते हैं। प्यार सिर्फ वो नहीं है कि एक लड़का और लड़की में प्यार हुआ, प्यार तो हर इंसान के साथ हो सकता है। प्यार की तो परिभाषा हर जगह पर अलग हो सकती है और ये प्यार आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। एक मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी रोटी
यानी कि जो आपकी थाली में रोटी है वो भी आप किसी को देने से हिचकेंगे नहीं। यानी कि आप भूखे रह जाएं या आपको 2 रोटी की भूख हो और सामने वाले को भी भूख हो और कहीं से कोई इंतजाम ना हो, तो आप अपनी थाली में से, अपने टिफिन में से 1 रोटी सामने वाले को खिला दें और 1 रोटी खुद खाएं। यानी अपना आधा पेट भरा, लेकिन ये संतोष होगा कि सामने वाला भी भूखा नहीं रहा। ये आप हैं, आप जो सुन रहे हैं मुझे। और हो सकता है कुंभ राशि के ना हो, आपके घर परिवार में कोई कुंभ राशि का हो, उसके बारे में जान लीजिए। तो आप सहायता करते हैं, आप प्यार करते हैं, आपके अंदर मानवीय गुण है, आप फरेब नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं। आपको इंसानों से प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब आज आपने किसी को अगर 1 रोटी खिलाई है तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि कल वो आपको अपनी थाली में से 1 रोटी खिलाएगा या खिलाएगी। तो मैं तो आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा इस जीवन में, अगर आपको सुखी रहना है, आप भला कर दीजिए और भूल जाइए, उम्मीद मत रखिए। क्योंकि जिस दिन आपको भूख लगेगी, सामने वाले की थाली भरी होगी, वो आपको पूछेगा भी नहीं, बल्कि 4 इधर उधर की बातें सुनाकर आपको आंखों में आंसू ले आएगा। ये फर्क है आप में और सामने वाले में। अगर आप नहीं भूलेंगे भला कर कर, तो दिल आपका ही टूटेगा, परेशानी आपको ही होगी। इसी को स्टूपिड प्यार या इसी को प्यार में पागलपन कहते हैं। आपके पास दिल है, आपके दिल में जो गहराई है प्यार की, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। आपको समझ पाना इतना आसान नहीं है। आप प्यार करना भी जानते हैं और माफ कर देना भी जानते हैं, और यही गुण आपका सबसे बड़ा गुण है कि आप जी खोल कर प्यार करते हैं और सामने वाला अगर कोई गलती भी कर दे तो उसे माफ कर देते हैं। लेकिन आपको वो प्यार और वो सपोर्ट फिर भी नहीं मिलता। पल 2 पल का कहीं से सपोर्ट अगर मिल भी जाए, पल 2 पल का या कुछ दिनों का सपोर्ट अगर मिल भी जाए, तो उसमें भी सामने वाले की कोई ना कोई महत्वाकांक्षा छुपी होती है, उसमें भी कोई ना कोई मतलब छुपा होता है, उसमें भी कोई ना कोई फरेब होता है। लंबा साथ निभाने वाले और बिना फरेब के और बिना किसी इच्छा के साथ निभाने वाले लोग बहुत कम लोगों को ही मिल पाते हैं। आपके मन में जो होता है ना, वो आप सामने वाले को बता देते हैं, आप उगल देते हैं, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। और इसी सीधेपन का फायदा दुनिया उठाती है आपसे, और आपको प्यार में या प्यार के पागलपन में चोट लगती ही लगती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मेरा अनुभव और मेरी जो कुंभ राशि और कुछ अन्य राशियों के ऊपर जो मेरी पढ़ाई या मेरी जो पकड़ है, मेरी जो रिसर्च है, वो मुझको बताती है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सत्य के बहुत करीब है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं भगवान हूँ, मैं 100% सत्य जानता हूँ, लेकिन मैं सत्य के बहुत करीब जरूर हूँ। और इसकी पुष्टि आप करिएगा, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और भी कुछ बातें हैं उनको भी समझ लेने के बाद एक ही बार मुझे आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं या मेरी रिसर्च कितनी सत्य के करीब है। बहुत लोगों के लिए सोचते हैं, खुद के लिए भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने साथ साथ और भी बहुत लोगों का सोचते हैं। आप खुद के परिवार के लिए बहुत सोचते हैं। अब आपका कोई प्यार का रिश्ता बंध गया तो आप सामने वाले के बारे में सोचेंगे, उसके परिवार के बारे में सोचेंगे। शादी हो गई तो अपने परिवार के लिए भी जो सोच है वो रखेंगे, बल्कि सामने वाले परिवार के लिए ज़्यादा सोच रखेंगे कि कैसे हम सब तरक्की करें।
आपको या आपके दिल को लोग अक्सर चोट पहुंचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते, बस सहते हैं। अक्सर शादी हो जाने के बाद लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं, कई बार लड़कों को भी सहनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो सुनकर दिल टूटता है, लेकिन फिर भी आप कुछ बोलते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, प्यार से हर एक चीज को सह लेते हैं या सह लेती हैं। गलती से आप किसी को बुरा भला कह दें, अब यहां पे देखिए ट्विस्ट आया, आपको किसी ने भला बुरा कहा, आपके बारे में कहा, आपने सुना, आपको चोट पहुंची, लेकिन आपने किसी को कहा नहीं, कुछ नहीं कहा और किसी को कुछ बोला नहीं, सब कुछ सह लिया। लेकिन गलती से आपसे अगर कोई गलती हो गई और आपने किसी को जरा सा भी भला बुरा कह दिया, तो सामने वाला आपके ऊपर कैसे टूट पड़ता है, जैसे भूखा शेर शिकार के ऊपर टूट पड़ता है। तो इतनी तेजी से लोग आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके मुंह से किसी के लिए कोई गलत शब्द निकल गया, सामने वाला तो जो आपका करेगा सो करेगा, आप खुद इतना पछताते हैं कि ये मुझसे कैसे हो गया, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया है, क्या मैं सामने वाले से माफी मांग लूं, क्या करूं, मुझसे गलती कैसे हो गई। यानी कि सामने वाले का तो बम जब फटेगा तब फटेगा, आपके अंदर वो बम पहले ही फट जाता है, प्रायश्चित का, पश्चाताप का। लेकिन इसको भी कोई समझ नहीं पाता। आप सामने वाले से माफी मांगने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन सामने वाला आपकी इस भावना को भी नहीं समझेगा, वो तो आपके ऊपर बरस जाएगा बस कि तुम्हारे मुंह से ये गलत शब्द निकला कैसे मेरे लिए। आपका गुस्सा, अगर आप किसी पे गुस्सा करें तो वो अपराध है, आप किसी को कुछ कह दे तो अपराध है, लेकिन सामने वाला आप पे गुस्सा करे या आपको कुछ कह दे तो ये उसका हक है, ऐसा सामने वाला समझता है, क्योंकि आप इंसान हैं, आपके अंदर मानवीय गुण हैं, राक्षस नहीं है। आप सामने से जवाब नहीं देते, आप स्वतंत्र रहना चाहती हैं, अपने मन के काम करना चाहती हैं, दुनिया की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए भी शादी हो जाने के बाद या किसी रिश्ते में बंध जाने के बाद आपको वो आज़ादी नहीं मिल पाती है। अगर मिलती भी है तो वो भी शर्तों के साथ, और शर्तों में आप बनना चाहती नहीं है। यहां पर महिलाओं की बात है। और जब आप दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मुझे तो ये मन का काम करना है, तो फिर उस दृढ़ निश्चय में इतना ईश्वर शक्ति भर देते हैं कि आप फिर किसी की नहीं सुनती। अगर आपका कोई प्रेमी है तो फिर कहेंगे प्यार करो लेकिन इंतजार करो। अगर पति है तो पति से भी कहेंगे रिश्ता निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा किस बात का, जब तक मेरे सपने या मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो जाती। तुम इंतजार करो, तुम्हारी सफलता के लिए मैंने किया, अब तुम्हारी बारी है। अगर ये दृढ़ निश्चय जब कुंभ राशि की महिलाएं कर लेती हैं तो फिर वो सफल हो जाती हैं। और ये दृढ़ निश्चय करते करते उनको वक्त बीत जाता है, क्योंकि पहले तो वो स्टूपिड प्यार या प्यार के पागलपन में ही पड़ी होती हैं। आप गलत में भी सही देखने की कोशिश करती हैं या करते हैं। जल्द से जल्द किसी बात का निपटारा करने की बात आपके मन में होती है। आप प्यार पाने की कोशिश करती रहती हैं या करते रहते हैं। आपको कोई कितना भी परेशान करे, आप उसका भला ही चाहते हैं। प्यार मानवता की साक्षात देवी, या पुरुषों को हम साक्षात ये कहेंगे कि अच्छे इंसान होते हैं। महिलाएं सामने वालों का कितना भी भला चाहें, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। ऐसे ही पुरुषों के साथ होता है।
लेकिन जब ठान लेते हैं ऐसे कुंभ राशि के लोग कि अब तो हमें कुछ करना है, तो उस समय जैसे काली का रूप होता है ना, कि अब तो ठान लिया, अब तो जो दुश्मन आएगा उसको हटाकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी दुश्मनी में भी दया होती है, इनकी दुश्मनी में भी प्यार होता है, इनकी दुश्मनी में भी ममता होती है। ये कसाई नहीं है जो गला काट दे बकरे का ना, इनका गुस्सा भी प्यार भरा होता है, इनकी लड़ाई में भी प्यार की छाप होती है, कि स्कोप होता है कि बात बनाई जा सकती है। आपके अंदर ये इतने सारे गुण हैं, इसीलिए अक्सर आप लोग प्यार में धोखा खाते हैं, दोस्ती में धोखा खाते हैं, लोग फायदा उठा लेते हैं आपका। आप तो राम राम जपते रहते हैं, लेकिन सामने वाला भी राम राम जपता है। राम राम जपना पराया माल अपना, ये फितरत आपकी नहीं होती है, सामने वाले की होती है, कि आपके जैसे राम राम जपेंगे और आपसे फायदा उठाकर चले जाएंगे। आपके अंदर भगवान ने इतना शानदार दिमाग दिया है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा दुख क्यों ना आए, आप खुद को संभाल लेते हैं, खुद को उस दुख से, उस परिस्थिति से, उस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेते हैं या लेती हैं। ये ईश्वर का वरदान है आपको। मैं यही कहूँगा, आपका प्यार सच्चा है, कुंभ राशि वाली महिला पुरुष का दिल सच्चा है, आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपका प्यार थोड़ा सा पागलपन लिए है। और ये पागलपन इसलिए लिए हुए है, स्टूपिड प्यार इसलिए है, क्योंकि आप किसी भी चीज का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं अच्छा तो ये जग अच्छा, मैं अच्छी तो ये पूरी सृष्टि अच्छी, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने विजन को क्लियर करिए। और आप में से बहुत सारे लोग तो अब सीख गए होंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके ऊपर। अब कुछ लोग लिखते हैं कि उपाय बताओ, अरे उपाय ही तो बता रहा हूं, ये नहीं करना है, इससे बच जाइए, यही उपाय है। कैसे बचें? बस यही सुधार ले आइए, यही बचाव है। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये कोशिश आप तक पहुंची होगी, आपके दिल तक पहुंची होगी। और बाकी आपके राशि से संबंधित, अन्य राशियों से संबंधित चीज़ें हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है और आप वैसे ही हैं जैसा मैंने बोला है, या काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी से मेरी बात मैच करती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुंदर शब्दों में लिख के बताएं कि क्या मैं सत्य के करीब हूँ, और अगर नहीं हूँ तो वो भी लिख के बताएं। मैं अपनी रिसर्च को, अपनी पढ़ाई को और मजबूत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही सबसे बड़ा हथियार है मेरे लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप मानव बने रहेंगे, अपने इन गुणों को संभाल के रखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों की, या कहें सच्चे हृदय वाले इंसानों की बहुत कमी है। नमस्कार।